हेलो एवरीवन, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और जिसका सब्सिडरी फिलोसफी है। दोस्तों, फिलोसफी सब्सिडरी से रिलेटेड 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया हूं और इन सभी प्रश्नों का हम सभी इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली देख के आप इन सभी प्रश्नों का रिवीजन जरूर कीजिएगा अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो। दोस्तों, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो रेखा गेस्ट पेपर पे आधारित है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो 50 प्रश्नों का रिवीजन हम सभी करने वाले हैं, तो रिवीजन के साथ साथ हम सभी इस वीडियो में मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज के 50 प्रश्नों में से आपने कितने का सही जवाब दिया है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि चार्वाक निम्नलिखित में से किन पुरुषार्थों में विश्वास करते हैं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ख, अर्थ एवं काम। दूसरा प्रश्न है कि जैन दर्शन के त्रिरत्न विचार में सम्मिलित हैं। तो जैन दर्शन के त्रिरत्न विचार में जो सम्मिलित हैं वो कौन है, तो वो है उपयुक्त सभी, यानी राइट आंसर इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है और ये भी सम्मिलित है। तीन ऑप्शन जो है वो जैन दर्शन के त्रिरत्न विचार में सम्मिलित है, इसलिए इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन के लिए समय नहीं बच पाता है तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें और इसके बाद प्रश्न और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करें। आपको आज के 50 प्रश्न में से कम 30 प्रश्न का सही जवाब जरूर बताना है। तीसरा प्रश्न है कि बुद्ध के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या क्या है। तो दोस्तों, बुद्ध के अनुसार आर्य सत्यों की जो संख्या है वो है 4। ख इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के द्वितीय आर्य सत्य का संबंध क्या है। अच्छे से देखिए, प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध के द्वितीय आर्य सत्य का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा इसका राइट आंसर। बुद्ध के द्वितीय आर्य सत्य का जो संबंध है वह दुखी के कारणों से। पांचवा प्रश्न है कि भगवत गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवत गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब कर्म मार्ग के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा, यानी ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, इसलिए राइट आंसर इसका घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी मार्गों के द्वारा। यानी ये कर्म मार्ग के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ये भगवत गीता के अनुसार कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति शास्त्र क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका घ, नियामक विज्ञान। 7 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आंख के बदले आंख के सिद्धांत को मानता है। तो राइट आंसर इसका ग हो जाएगा, प्रतिरोध का सिद्धांत। 8 नंबर का प्रश्न है कि ज्ञान की सद्गुण है, ये किसने कहा है। ज्ञान ही सद्गुण है, माफ कीजिएगा, ज्ञान ही सद्गुण है, ये किसने कहा था। तो सुकरात ने ये कहा था कि ज्ञान ही सद्गुण है, तो ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्तव्य के लिए यह कथन किससे संबंधित है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कर्तव्य के लिए यह कथन जो है किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आत्म पूर्णतावाद से, तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि 4 आर्य सत्य संबंधित है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, बुद्ध से। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली ले रहा हूं। अगर आप चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके और प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि निष्काम कर्म का क्या अर्थ है। तो निष्काम कर्म का अर्थ होता है कामना के बिना कर्म। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्म पुद्गल जो है वो किससे संबंधित है। तो कर्म पुद्गल जो है वो संबंधित है जैन दर्शन से। माफ कीजिएगा, यहाँ पे सी है लेकिन इसका ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांट जो संबंधित है वो किससे है। तो कांट संबंधित है कठोरतावाद से, क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न के आंसर पे डॉट लगता है तो आप ऑब्जेक्शन के लिए कमेंट में मैसेज जरूर कीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि जैन दर्शन विश्वास करता है। तो जैन दर्शन विश्वास किस पे करता है, तो त्रिरत्न में, ग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फिलॉसफी का क्या अर्थ होता है। तो फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के
प्रति प्रेम, क राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हैं ऋषभ देव, क राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क स्याद्वाद। 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं है? आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा घ ईश्वर। 19 नंबर का प्रश्न है कि चरम पुरुषार्थ है, इसका राइट आंसर ग हो जाएगा मोक्ष। अगला प्रश्न है कि जैन दर्शन के प्रणेता हैं, तो जैन दर्शन के प्रणेता हैं महावीर, ऑप्शन नंबर क राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निष्काम कर्म बल देता है, इसका राइट आंसर ख हो जाएगा इंद्रिय नियंत्रण पर। अगला जो प्रश्न है वो है कि जैन बुद्ध तथा चारवाक निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको नास्तिक संप्रदाय से, ख इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आर्य सत्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्य सत्य जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ख इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आर्य सत्य है, तो द्वितीय आर्य जो सत्य है दुख का कारण, इसका राइट आंसर होगा ख। 25 नंबर का प्रश्न है कि दर्शन का अर्थ क्या होता है? तो दर्शन का अर्थ होता है तत्व साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर क राइट होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन का अंतिम निष्कर्ष है, तो भारतीय दर्शन का अंतिम निष्कर्ष क्या है? तो राइट आंसर इसका क हो जाएगा आशावाद। 27 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय दर्शन में पुरुषार्थों की संख्या क्या है? तो भारतीय दर्शन में पुरुषार्थों की जो संख्या है वो 4 है, तो ऑप्शन नंबर घ राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निष्काम कर्म है, तो निष्काम कर्म जो है वो इच्छा रहित कर्म है, तो इसलिए राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीता क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको जरूर ही आता होगा। गीता क्या है? तो गीता एक प्रस्थान त्रयी है, ग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दर्शन शब्द अपने में समाहित करता है, तो दर्शन शब्द अपने में क्या समाहित करता है? राइट आंसर इसका ग हो जाएगा, यानी दर्शन शब्द जो है संपूर्णता और बौद्धिकता को अपने में, शब्द को अपने में समाहित करता है, तो ग और क माफ कीजिएगा ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोना निम्न में से किस प्रकार का कर्म है? तो सोना जो है वो नैतिक कर्म भी है अनैतिक भी है, यानी नैतिक अनैतिक ये दोनों कर्म जो है वो सोना है। नहीं माफ कीजिएगा, सोना निम्न में से जो किस प्रकार का कर्म है, तो इसमें इसे एक भी राइट आंसर इसका नहीं होगा सही, घ इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि ऐच्छिक कर्म हो सकता है, तो ऐच्छिक कर्म क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, सोना निम्न में से किस प्रकार कर्म है, तो ये इनमें सोना जो है न नैतिक कर्म है न अनैतिक कर्म है, यानी इसका राइट आंसर एक भी नहीं होगा। ऐच्छिक कर्म हो सकता है, तो ऐच्छिक कर्म जो है वो नैतिक कर्म हो सकता है अनैतिक भी हो सकता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ग हो जाएगा, यानी क और ख जो है वो इसका दोनों राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निष्काम कर्म का सीख है, तो निष्काम कर्म का सीख जो है वो गीता का है, ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। अगला प्रश्न है कि 4 आर्य सत्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 4 आर्य सत्य सिद्धांत जो संबंधित है वो है बौद्ध दर्शन से, तो ग इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नीति शास्त्र का संबंध है, तो नीति शास्त्र का जो संबंध है वो आदर्श से है, तो राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का संबंध है, तो माफ कीजिएगा प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का जो संबंध है वो है बुद्ध से, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नैतिक कर्म के लिए क्या आवश्यक होता है? तो नैतिक कर्म के लिए जो आवश्यक होता है वो होता है इच्छा स्वातंत्र्य, ग इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गीता का स्वधर्म किससे संबंधित है? तो गीता का स्वधर्म जो संबंधित है वो है वर्णाश्रम से, क इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ऐसा कहा गया है, तो ऐसा जो है किस में कहा गया है? वेदों में, पुराणों में, गीता में, या इनमें से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन है।
तो ऐसा जो कहा गया है वो कहा गया है वर्णाश्रम से। माफ कीजिएगा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा जो कहा गया है वो गीता में कहा गया है। तो ग इसका राइट आंसर होगा। अगला 40 नंबर का प्रश्न है कि निष्काम कर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। तो निष्काम कर्म का केंद्रीय सिद्धांत है किसके लिए है? तो ये है आपको कर्तव्य और कर्तव्य के लिए। तो ख इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जैन दर्शन के प्रणेता कौन है? तो जैन दर्शन के जो प्रणेता है वो है महावीर। एक बार और मैंने इस प्रश्न को रिपीट किया है, पहले भी बताया था और यहाँ भी ये प्रश्न रिपीट है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। देखिए ये प्रश्न जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने की उम्मीद है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि गीता का उपदेश है। तो गीता का उपदेश है, राइट आंसर इसका ख हो जाएगा, निष्काम कर्म। गीता का उपदेश जो है वो निष्काम कर्म है। अगला प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग जो है वो किससे संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो संबंधित है बौद्ध दर्शन से। ख राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है कि नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक दर्शन जो है जो वो जैन दर्शन है। नास्तिक दर्शन क्या है? तो जैन दर्शन है। क राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नैतिक निर्णय के विषय हैं। तो नैतिक निर्णय के विषय हैं उपरोक्त दोनों, यानी प्रयोजन अभिप्रेरणा जो है ये नैतिक निर्णय के विषय हैं, इसलिए राइट आंसर इसका ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कठोरतावाद का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो कठोरतावाद का जो सिद्धांत जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है कांट के मत से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका क हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है कि दर्शन का विषय दृश्य जगत है, यानी इसमें से देखिए कि कौन सा जो है वो सही है। 47 नंबर का जो प्रश्न है कि दर्शन का विषय दृश्य जगत है, दर्शन का विषय तत्व यानी सत्य है, और ग जो है वह दर्शन का विषय तत्व या दृश्य जगत, ये दोनों है। इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सत्य है। तो मैं आपको बता दूं कि दर्शन का विषय तत्व और दृश्य जगत दोनों है। ऑप्शन नंबर ग जो है ग वाला ये आपका सत्य है इसमें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज के 50 प्रश्न में से आपने कितने का सही जवाब दिया है। इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 47 के बाद यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न मैंने लिया है, तो आप देख लीजिएगा। प्रश्न है कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति कितने महायज्ञ को संपन्न करता है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, प्रश्न होना चाहिए गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति कितने महायज्ञ को संपन्न करता है। तो मैं बता दूं कि 5 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आश्रम धर्म के अंतर्गत प्रत्येक आश्रम की अवधि कितने साल की निर्धारित की गई है? तो आश्रम धर्म के अंतर्गत जो है वो प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 साल की निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के त्रिरत्नों में कौन नहीं है? तो जैन धर्म के त्रिरत्नों में कौन नहीं है? सम्यक आजीव, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। राइट आंसर इसका क इसका राइट आंसर होगा, सम्यक आजीव। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न की सही क्रम लिखें। कह रहा है कि त्रिरत्न जो है उसकी सही क्रम क्या है, वो आपको इसमें से चूज करना है। तो देखिए उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा सम्यक दर्शन, इसके बाद हो जाएगा सम्यक ज्ञान, और इसके बाद हो जाएगा सम्यक चरित्र। ये इसका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न है कि गीता के कर्मयोग का लक्ष्य है। तो गीता के जो कर्मयोग का लक्ष्य है वो है ईश्वर प्राप्ति, लोक संग्रह, मोक्ष प्राप्ति। हाँ, इनमें से गीता के कर्मयोग का लक्ष्य जो है ये तीनों है, ईश्वर प्राप्ति भी है, लोक संग्रह भी है और मोक्ष प्राप्ति भी है। चलिए राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न हम सभी देखेंगे। प्रश्न है कि अहर्त किस दर्शन में प्रयुक्त है? तो अहर्त जो है वो आपको बौद्ध दर्शन में प्रयुक्त किया गया है, तो ख इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको जितने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन करवाया गया है, तो आप इन सभी प्रश्नों अभी तक अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि आज के 50 प्रश्नों में से आपने कितने का सही जवाब दिया है। ईमानदारी से आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।